डेरा ब्यास की पवित्र धरती पर हमारे प्यारे हुजूर जी ने पहली बार सत्संग फरमाया। जैसे ही उन्होंने अपने सत्संग के वचन बोलना शुरू किए, पूरे माहौल में एक अलग सी शांति और नूर फैल गया। हर किसी की आंखें भर आईं, दिल नम हो गया। हुजूर जी की आवाज़ बहुत ही मीठी थी। हर शब्द में प्यार था, हर बात में मालिक की रज़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे हमारी आत्मा से बात कर रहे हों। उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी और सरदार बहादुर महाराज खुद सामने आकर बैठ गए हों। उनकी मौजूदगी ही इतनी रूहानी थी कि हर दिल झुक गया, हर मन शांत हो गया और हर रूह को चैन मिल गया। कल का सत्संग कोई आम सत्संग नहीं था, ये तो जैसे मालिक से मिलन का एक जरिया बन गया। जो भी वहाँ मौजूद था उसका ये अनुभव हमेशा के लिए दिल में बस गया है। ये पल हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ वचन नहीं थे, ये तो मालिक की रूहानी झलक थी, उनके प्यार का समंदर था। हुजूर जी ने बड़ा ही बाकमाल सत्संग फरमाया कल। जैसे हुजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाया करते थे, वैसा ही उन्हीं लफ्ज़ों में हुजूर जी ने भी सत्संग फरमाया। बड़ा ही जोरदार सत्संग था। हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ वो सत्संग को श्रवण करेंगे। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। यह श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। आप समझाते हैं कि ये रचना जो हम आंखों से देख रहे हैं, 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है, बहुत बड़ा जेल खाना। इस जेल खाने से निकलने का उस परमेश्वर ने एक ही दरवाजा रखा है। कौन सा? इंसान का जामा है। हम अपने कर्मों, अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं के कारण इस जेल खाने के अंदर कैदी बने बैठे हैं, कैदी बने बैठे हैं। ये जो दुनिया है, ये कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत है। जैसे हुजूर जी महाराज फरमाया करते थे, मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, कभी अच्छे भी करते हैं, कभी बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए हर एक को इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं, क्या नतीजा होता है? सेठ साहूकार बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों, इन सब की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बैकुंठों और स्वर्गों में चले जाते हैं। वे भी भोग योनियां हैं, नियत समय के लिए हैं। उसके बाद फिर हमें वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं, फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और इन कर्मों के कारण जिस भी जामे में जाकर जन्म लेते हैं, उसी जामे के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे के अंदर जाकर हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। निचले जामों के बारे में क्या सोचेंगे, कभी जबान से बयान ही नहीं किया जा सकता। इंसान के जामे के बारे में विचार करके देखें, विचार करके देखें, जिसे हम टॉप ऑफ द क्रिएशन या अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं, जिसे ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर बयान किया है,
इसके अंदर बैठकर कोई कौन सा सुख हासिल कर सकता है? कौन सा? कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा की जाती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में ये दुर्दशा और हालत है कि रोटी कपड़े के लिए हम भटकते और तड़पते फिरते हैं, आप सोचें, सोचें उस नगरी में जाकर हम सुख कैसे हासिल कर सकते हैं, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। ऐ आत्मा, तेरा पति वह परमेश्वर है, परमात्मा है। तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू वापस अपने घर नहीं पहुंचेगी, तू कभी सुहागिन नहीं हो सकती। तेरा जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो मौका है, यह परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। आप बाणी में लिखते हैं, मिली नर दे ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना, देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये जो इंसान का जामा है, ये मालिक ने हमें अपना असली काम करने के लिए बख्शा है। हमारा असली काम कौन सा है? कौन सा है हमारा असली काम? जो काम, जो धंधा हमें वापस जाकर मालिक से मिला देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो देह है, ये झूठी है, इसे भी हमारा साथ छोड़ देना है। और जो कुछ रचना दुनिया में आंखों से देखते हैं, ये भी झूठी है, इसे भी नष्ट या फना हो जाना है। ये सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं है, क्योंकि हर एक को नष्ट या फना हो जाना है। गुरु रामदास जी कहते हैं, काया नगर नगर है, निको विच सौदा हरि रस कीजै। हमारी देह बहुत ही खूबसूरत शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरि का सौदा खरीद सकते हैं। सो इस देह में बैठकर जो सौदा असल में हमारे खरीदने के काबिल है, वह मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है, मालिक का मिलाप है। इसलिए महात्मा उपदेश करते हैं कि इस मौके से फायदा उठाकर हर एक को उस मंजिले मकसूद को आंखों के आगे रखना चाहिए, रूहानी सफर तय करना चाहिए, ताकि देह में आने का मकसद पूरा हो सके। जब परमात्मा हमें यह मौका देता है, हम जिंदगी के असली मकसद को बिल्कुल भूलकर बैठ जाते हैं। हम बेटे बेटियों के प्यार में फंस जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति में लग जाते हैं, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंस जाते हैं। हमारे अंदर धन दौलत की चाह पैदा हो जाती है। इतना इन इंद्रियों के भोगों के गुलाम हो जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ जाकर खुद उन्हें शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं। खुद देखते हैं कि दुनिया में से खाली हाथ गया है, फिर भी हमें कभी ख्याल नहीं आया कि अगर वह दुनिया में से कुछ भी इकट्ठा करके नहीं ले जा सका, क्या हम इकट्ठा करके ले जाएंगे? गुरु नानक साहिब कहते हैं, तंदै तावत जग वाध्या ना बूझै विचार, जम्मण मरण विसार्या मन मुख मुग्ध गवार। मन मुख मुग्ध गवार। हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, मूर्ख हैं, गवार हैं। दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है, उस आग का ना हमें पता है, ना कभी बुझाने की कोशिश की। लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना बोझा हमसे उठाया नहीं जाता,
पराए गधे बने बैठे हुए हैं। अपना घर लुटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देते हैं। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जिनको हम सारी उम्र साथ रखते हैं, बेटे बेटियां, बीबी बाल बच्चे, रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई, इनमें से कोई भी हमारा हमदर्द नहीं है, कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारा अपना नहीं है। हर एक हमारा साथ छोड़ देगा। सब अपने स्वार्थ के लिए हमारे बने हुए हैं। अगर इनको हमसे कोई गर्ज ना हो तो हमें कोई पूछने को तैयार नहीं होता। हम इनके मोह और प्यार की नींद में सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं कि जिस मकसद के लिए मालिक ने यह मौका दिया है, उस मकसद को बिल्कुल भूले बैठे हैं। स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं, जगाते हैं कि तुम उस समय और वक्त को आंखों के आगे रख कर देखो। उस वक्त कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारी मदद करता है। ये रिश्तेदार, ये यार दोस्त, बहन भाई, जिनके लिए इतनी ठगियां और बेईमानियां करते हैं, इतने इतने जिंदगी के उसूलों को कुर्बान करते हैं। इनको तो कभी ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आए किधर से और लेकर चले किधर से गए। जिन्हें इतना ही पता नहीं कि हम आए किधर से हैं और हम चले किधर गए हैं, वे हमारी सहायता क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हमारी मदद क्या कर सकते हैं? हमारा दोस्त, हमारा हमदर्द, हमारा रिश्तेदार तो वही है जो हमारा भला चाहता हो, हमारा फायदा चाहता हो। यह अपना भला चाहते हैं, अपना फायदा चाहते हैं। यह हमारा भला, हमारा फायदा नहीं चाहते। दुनिया में 3 तरह के ऐसे इंसान हैं जिनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमें हमारी असलियत से, हमारी दौलत से हमेशा के लिए महरूम या वंचित किया जाए। एक चोर होता है, एक डाकू होता है और एक ठग होता है। चोर की हमेशा यही कोशिश होती है कि घर वाला अंदर ना हो, घर से कहीं बाहर गया हो या गहरी नींद में सोया हो, ताकि वह उसके घर के अंदर जाकर उसका सारा सामान ले जाए। डाकू हमारे घर पर होने की भी परवाह नहीं करते। वे तलवार या बंदूक की नोक हमारी छाती पर रखकर हमें रोते पीटते छोड़कर हमारा सामान लूटकर ले जाते हैं। जो ठग होते हैं वे हमारे अपने बन जाते हैं, हमारा विश्वास प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें हम खुशी खुशी अपने हाथ से सब कुछ दे देते हैं। जब वे चले जाते हैं तब हमें होश आता है। फिर हम कहते हैं कि वह लूट कर ले गया, वह ठग कर ले गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन्हें तुम अपना समझे बैठे हो, वे सारी उम्र तुम्हें अपने मोह और प्यार में इतना फंसाकर रखते हैं कि होश ही तुम्हें उस वक्त आता है जिस वक्त धर्मराज के यमदूत आंखों के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। चल भाई चल, उस वक्त कौन हमारी सहायता कर सकता है, कौन हमारी मदद कर सकता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बिन नामे को संग ना साथी। उस नाम की कमाई के सिवाय कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई सहायता नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। कितने रिश्ते बना लो, कितनी ही लोगों की वाह वाह इकट्ठी कर लो, आखिर अकेले ही जाना पड़ता है भाई, अकेले ही जाना पड़ता है। उस वक्त कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज गफलत की नींद से खबरदार करते हैं कि सारी उम्र इनके मोह में ही ना फंसे रहो, ना फंसे रहो, इनके प्यार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए मालिक ने तुम्हें ये मौका दिया है, उसके बारे में भी सोचने की कोशिश करो, कोशिश करो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएदा।
ये जो इंसान का जामा है, ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे मकान की छत पर चले जाएंगे, अगर आखिरी सीढ़ी से भी हमारा पैर फिसलता है, हम सीधे नीचे आकर गिरते हैं। अगर हिम्मत करके मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लें, तो देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। अगर उन्हीं विषय विकारों, शराबों, कबाबों, बेटे बेटियों के प्यार में फंसे रहेंगे, तो इनका नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार वापस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना वारे वार। जीव वन फल पाके, बोई गिरहे बहुरी ना लागे डार। जैसे एक दरख्त से फल पककर जमीन पर गिर जाए, हम कितनी ही कोशिश करें, वह फल दरख्त के साथ नहीं जुड़ सकता। इसी तरह अगर यह मौका एक बार हमारे हाथ से निकल गया, तो यह भी हमें बार बार नहीं मिलेगा। महात्मा हमें चेतावनी देते हैं कि जिस मकसद के लिए मालिक ने हमें मौका दिया है, उसे हमेशा आंखों के आगे रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस घर से उस घर जाओ। जब तक मालिक ने तुम्हें देह में बैठने का मौका दिया है, तुम्हें असली घर की खोज कर लेनी चाहिए। जो ये घर देह है, ये तो आरजी है, अस्थाई है। ये काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद हर एक को इसे यहीं छोड़ जाना है, यहीं छोड़ जाना है। किसी का अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा, किसी का मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगा, लेकिन वह जो घर है जहां परमात्मा रहता है, उस घर में जाकर हमें वापस किसी और घर में नहीं आना पड़ता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक तुम्हें ये इंसान का जामा मिला हुआ है, तुम्हें असली घर की खोज कर लेनी चाहिए, जहां परमेश्वर रहता है, परमात्मा रहता है, जिससे मिलकर हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से, 84 के जेल खाने से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जिनके मोह और प्यार में फंसे हुए हो, इनमें से ख्याल को निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। मालिक की भक्ति करनी चाहिए, मालिक की खोज करनी चाहिए। अब अगली कड़ी पर आते हैं, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। इस रचना की शक्लों और पदार्थों की, रिश्तेदारों की असलियत का हमें कहां जाकर पता लगता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हमें गुरुमुखों की संगति प्राप्त होती है, जब हमें गुरुमुखों का सत्संग प्राप्त होता है, तब पता चलता है कि इनसे हमारा लेन देन का संबंध है, इनसे हमारा गर्जों का प्यार है। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच रुकावट किस चीज की है, और ये इंसान का जामा हमें परमात्मा ने किस लिए बख्शा है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई, तिन साध संगत लिव लाई। जिन जिन जीवों को गुरुमुख मालिक से मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले उनको अपनी संगत में, अपने सत्संग में लाते हैं, क्योंकि महात्मा के सत्संग में जाकर ही असलियत का पता लगता है कि जिस रचना को असल समझकर हम अपना बनाने में लगे हुए हैं, इसे नष्ट हो जाना है, इसे फना हो जाना है। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा महाराजा, डिटेक्टर इस दुनिया को अपना बनाते चले गए, वे इसे अपना ना बना सके, ना बना सके। हम इन शक्लों पदार्थों को किस तरह अपना बना सकते हैं? इन सब बातों की सूझ और समझ
गुरुमुखों के सत्संग में जाकर आती है। गुरुमुख लोग, मालिक के भक्त और प्यारे, हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र की बूंदें हैं। उस परमात्मा से बिछुड़कर माया के जाल में फंसकर मन का साथ ले चुके हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं उनका नतीजा भुगतने के लिए हर एक को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक इन कर्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होगा भाई, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से किसी भी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। गुरमुख समझाते हैं कि यह दुनिया का मोह है, दुनिया का प्यार है, जो हर एक को बार बार देह के बंधनों में खींच कर लाता है। गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यार से समझाते हैं, माया मोह सबो जग सोया, ए परम कहो कि उजाई। सारी दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। वे इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि जो कुछ आंखों से देखते हैं सब असल है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, कूड़ी कूड़ै नेह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलन हार, सब जग चलन हार। ये जो हमारा शरीर है ये भी कूड़ या नाशवान है, इसे भी भाई यहीं छोड़ जाना है। इसके अंदर बैठकर जिस रचना के मोह और प्यार में फंसे हुए हैं वे भी नाशवान है, उसे भी नाश हो जाना है। ये नाशवान हमेशा नाशवान के ही प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। कोई चीज तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, नहीं है भाई, सिवाय एक उस कुल मालिक परमात्मा के। यह जो सूझ है, ये जो समझ है, ये हमें गुरुमुखों के सत्संग में जाकर आती है, गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाकर आती है। वे किस तरह हमारे अंदर से रचना के मोह और प्यार को निकालते हैं, किस तरह हमारे अंदर मालिक की भक्ति, मालिक का इश्क और मालिक का प्यार पैदा करते हैं। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से फरमाते हैं, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। वे हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए। जब गुरुमुखों के कहने के मुताबिक शब्द की कमाई करते हैं, झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा का सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। जब तक गुरुमुखों के पास जाकर उससे शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, इस रचना से हमारा मोह कभी नहीं निकल सकता। परमात्मा से हमारा प्यार कभी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए भाई, इसलिए मालिक के भक्त और प्यारे हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताते हैं। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देखो, पन्ना पन्ना, तुक तुक नाम या शब्द की महिमा करती है। लेकिन जिस नाम की महात्मा महिमा करते हैं वे लफ्ज नहीं है। नाम वह शक्ति है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। और वह जो रचना करने वाली शक्ति है हर एक के अंदर समाई हुई है, हर एक के अंदर रमी हुई है। स्वामी जी महाराज ने उसको धुनात्मक नाम कहकर बयान किया है। ये जो हमारे लफ्ज हैं, अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं। अल्लाह, वाहेगुरु, हरि ओम, राधा स्वामी, परमात्मा, परमेश्वर वगैरह वगैरह। ये सभी के सभी वर्णात्मक शब्द हैं, क्योंकि ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। सोच लो, कितने मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कितनी कितनी जबानें हैं, और एक एक जबान के अंदर कितने कितने लफ्जों के जरिए हम परमात्मा को याद करते हैं। हजारों अनेकों महात्मा दुनिया में आए, हजारों अनेकों लफ्जों के जरिए उन्होंने उस परमात्मा को याद किया। अभी हजारों अनेकों महात्माओं को दुनिया में आना है, हजारों अनेकों लफ्जों के जरिए उस परमात्मा को याद करना है। पिछले महात्माओं के रखे हुए नाम हम भूलते जा रहे हैं और आगे प्यार में आकर उस मालिक के नाम रखते चले जा रहे हैं।
ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं ये वर्णात्मक शब्द हैं। देखो, माता प्यार में आकर अपने बच्चे को कितने लफ्जों से याद करती हैं। बाबा जी महाराज भी हमेशा फरमाते हैं, लेकिन माँ का जो बच्चे के साथ रिश्ता है ये लफ्जों का रिश्ता नहीं है, ये भक्ति और प्यार का रिश्ता है। माता किसी भी लफ्ज द्वारा अपने प्यार को प्रकट कर सकती है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है यह भी लफ्जों का रिश्ता नहीं है, प्रेम का रिश्ता है भाई, इश्क का रिश्ता है। उसे महात्मा धुनात्मक नाम कहते हैं, सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद करते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि वह सच्चा नाम हमारे शरीर या वजूद के अंदर है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। जिस्म के अंदर जो रूह और मन की जगह है वह हर एक की आंखों के पीछे है, जिसे स्वामी जी महाराज ने 10वीं खिड़की कहकर बयान किया है। ये 9 खिड़कियां या 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, वह 10वीं खिड़की अंदर की तरफ खुलती है। हमें गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार अपने फैले हुए ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। तब हमें अंदर से अपने आप ही सूझ और समझ अपनी आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यवान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है वह अपने अंदर से शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देता है। शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस धुन, उस आवाज, उस निर्मल नाद के जरिए अंदर घर का रुख यानी दिशा कायम करना है। उस ज्योति और प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंच जाना है। फिर शब्द या नाम की हर एक महात्मा महिमा करता है। उस शब्द या नाम के अंदर आवाज भी है, प्रकाश भी है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सियों लेवलाई। हर एक की आंखों के पीछे यहां ज्योति जलती है, जिसके अंदर से मीठी और सुरीली आवाज या बाणी की धुन उठ रही है। जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस बाणी की आवाज को सुनते हैं, उनका झूठी दुनिया में से झूठा मोह और झूठा प्यार निकल जाता है। उनके अंदर सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह और सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आगे रैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। आप फरमाते हैं कि मौत के बाद अकेले जाना पड़ता है। वहां अज्ञानता का अंधेरा है, रास्ता नजर नहीं आता, सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है। अंधेरे में से निकालने वाला कोई रहबर मिला नहीं। उस अंधेरे में ठोकरें खाते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। आप उपदेश करते हैं, काज करो कुछ दिन में, कुछ दिन में। ये दिन क्या है? ये इंसान का जामा है। आप सावधान करते हैं कि ये जो मौका तुम्हें मालिक ने दिया है, ये उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए दिया है। कोई रहबर या गाइड ढूंढने के लिए दिया है, सिर का बोझ हल्का करने के लिए, रूहानी सफर तय करने और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए दिया है। आप कहते हैं इस मौके से हर एक को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता, नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज बार बार सावधान करते हैं, काज करो कुछ दिन में। रात को कोई काम नहीं कर सकता। अगर रात को सफर करना हो, दिन में अगर उसका बंदोबस्त कर लेंगे, लालटेन ले लेंगे, कोई रहबर या मार्गदर्शक ढूंढ लेंगे जो जंगल के रास्ते का
जानकार हो तो हम रात को सफर तय कर लेंगे। जब रात हो जाएगी, ना तो लालटेन मिलेगी, ना तेल मिलेगा, ना दिया सलाई मिलेगी, ना लाठी मिलेगी, ना कोई रहबर मिलेगा, ना रास्ता दिखाई देगा। फिर हमें जंगल में ठोकरें ही खानी पड़ेंगी। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभी मौका है इस अंधेरे को दूर करने का, मंजिले मकसूद को ढूंढने का, वापस अपने घर जाने का। यह मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, ये देही फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 बन में। बार बार उसी नुक्ते या बात को समझाते हैं कि शायद मन में ख्याल लेकर बैठे हों कि मौत के बाद फिर हमें इंसान का जामा मिल जाएगा। फिर क्या पता इंसान का जामा मिले मिले, ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहां जाकर भूले भटके भी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ही ना जाए। दुनिया में नजर मारकर देख लो, देख लो, कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, मुल्कों के मुल्क मालिक की असली भक्ति से खाली बैठे हैं। इसलिए आप बार बार हमें यही उपदेश करते हैं कि अब मौका है भाई, मालिक की भक्ति करने का, मालिक की खोज करने का। आखिरी वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। आप समझाते हैं कि गुरुमुखों की सेवा करो, जिसके जरिए तुम गुरुमुखों की खुशी हासिल कर सकते हो। सेवा का ये मतलब नहीं कि उन्हें रुपए पैसे देने हैं, उन्हें जायदादें देनी है, जमीनें उनके नाम लगानी है या उनके पैर दबाने हैं। गुरुमुखों की सेवा से मतलब उनके बताए हुए उपदेश पर चलना है। उनकी शिक्षा के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुर सेवे तामल जाए, जीवत मरे हर सियु चित लाए। सतगुरु की सेवा के जरिए ही तुम्हारे मन के मैल दूर हो सकेंगे। सतगुरु की सेवा क्या है? जीते जी मरना और मालिक से प्यार करना, यह सतगुरु की सेवा है। जीते जी मरना क्या है? सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द के साथ जोड़ना, यही सतगुरु की असली सेवा है। इस सेवा के द्वारा हम सतगुरु की खुशी प्राप्त कर सकते हैं और अपना फायदा करते हैं। फायदा हमारा होता है, खुशी हम सतगुरु की प्राप्त करते हैं। हम देखें, माली एक पौधा लगाता है, जब पौधा फलता है माली को कितनी खुशी होती है। फल तो माली को नहीं खाना, वह तो घर वालों को खाना है, लेकिन माली पौधे का फल देख देख कर हमेशा खुश होता है। इसी तरह जो महात्मा हमें इस रास्ते पर डालते हैं, जब हम नाम की कमाई करते हैं, खुशी उनको होती है, फायदा हमारा अपना होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, आओ तुम इस ढंग में, इस तरीके से तुम शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु बिन तेरा और ना कोई, तार वचन ये मन में। फिर खबरदार करते हैं कि मालिक के सिवाय कोई दुनिया में अपना नहीं है। जिन रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को, बीवी को, यारों दोस्तों को अपना समझे बैठे हो, जब तक उनकी गर्जें पूरी हो रही हैं, सब तुम्हारे नजदीकी बने हुए हैं। अगर उनको तुमसे गर्ज नहीं है, अगर तुमसे उनकी गर्ज पूरी नहीं होती, तो बेटा बाप को बाप कहने को तैयार नहीं होता, पत्नी पति को पति कहने को तैयार नहीं होती। एक बच्चे को अगर शहद उंगली पर लगाकर दे दें, तो जब तक उसे शहद का स्वाद आता रहता है, बड़े स्वाद के साथ उसे चाटता रहता है। जब शहद का स्वाद आना बंद हो जाता है, तो अपने बड़े बारीकी तेज दांतों से बड़े जोर से हमारी उंगली काटता है। ये दुनिया की रिश्तेदारियां हैं। जब तक उनकी गर्जें पूरी होती हैं, सब
हमारे नजदीकी हैं, रिश्तेदारियां निकाल कर आ जाते हैं। जब उनकी गर्जें नहीं रहती तो वे बच्चे की तरह हमें दांत से काटना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि किनके मोह में और प्यार में फंसे हुए हो। अगर कोई हमारा अपना है तो एक परमात्मा ही है, वह हमारा है, हमारा बन सकता है। जो हमारे नहीं है, हमारे बन नहीं सकते। उन्हें हम अपना समझकर अपना बनाने में लगे हुए हैं। जो अपना है, अपना बन सकता है, उसे कभी अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। या फिर मालिक के भक्त, मालिक के प्यारे अपने हैं, क्योंकि उनके जरिए ही हमारा परमात्मा हमारा अपना बनता है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, हरि का सेवक सो हरि जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का स्वरूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? जियो जल तरंग उठ बहुभांति, फिर सल्ले सलल समायदा, फिर सल्ले सलल समायदा। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, लहर फिर वापस जाकर समुद्र में समा जाती है। जो लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ रिश्ता होता है। कोई चीज समुद्र की लहर को दे दो, साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाती है। इसी तरह अगर हम अपने आप को मालिक के भक्तों के सुपुर्द कर देते हैं, वे भी हमें साथ लेकर सतनाम के समुद्र की तह में चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। कुल मालिक इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक पैदा करता है, अपने मिलने का तरीका और साधन समझाता है और हमें साथ लेकर परमात्मा में समा जाता है। वह मालिक भी अपना है, मालिक के भक्त, मालिक के प्यारे भी अपने हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जगत जाल में फंसो ना पाही, निस दिन रहो भजन में। अब आप समझाते हैं कि हम बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं है, मालिक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। जो पहले कर्म किए हैं, उनका नतीजा अब रो पीट कर भुगत रहे हैं। उसी तरह आगे दिन रात पाप और कर्म कर रहे हैं। मन में कभी ख्याल नहीं आता कि इनका नतीजा भोगने के लिए फिर इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। सत्संग में भी तुक लेते हैं बाबा जी महाराज जी, बाबा जग फाथा महाजाल। दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। मछली पकड़ने वालों के पास एक छोटा जाल होता है, अगर उसमें से कोई मछली निकल जाए, उनके पास बहुत बारीकी जाल होता है। बारीक से बारीक मछली भी उस जाल में से निकलने नहीं देते। इसी तरह काल ने भी दुनिया में महाजाल बिछाया हुआ है। या तो हम मालिक की भक्ति करते ही नहीं, अगर करते हैं तो इच्छाएं लेकर करते हैं, तृष्णाएं लेकर करते हैं। क्या नतीजा होता है? इच्छाएं तृष्णाएं पूरी करने के लिए फिर संसार में आ जाते हैं। या हम मालिक से डरते हुए भक्ति करते हैं कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो शायद हमारे बाल बच्चे मालिक वापस बुला लेगा, घर में बीमारी आ जाएगी, धन दौलत में कमी आ जाएगी। हम डरते हुए मालिक की भक्ति करते हैं। हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क नहीं है, प्यार नहीं है, स्वार्थ या गर्ज को लेकर मालिक की भक्ति करते हैं। स्वामी जी महाराज हमें सावधान करते हैं कि हम तो बहुत बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो इच्छाएं तृष्णाएं होती हैं, उन्हें पूरी करने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। इच्छाएं तृष्णाएं ना आज तक कभी किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी पूरी हो ही सकती हैं। एक महात्मा कहते हैं, आसा पर्वत जिड्डियां मौत तनावा हेठ। हमारी इच्छाएं तृष्णाएं हिमालय के पर्वत से भी
ज्यादा बड़ी हैं। मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। पता नहीं किस वक्त भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ जाए। परमात्मा हमें दुनिया में जो कुछ मर्जी दे दे, हमारे मन में कभी सब्र नहीं आता, कभी संतोष नहीं आता। गुरु रामदास जी कहते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखै नित भूखण भूख करीजै। मालिक कितनी ही धन दौलत दे दे, इज्जत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, अच्छे से अच्छा साथी दे दे, फिर भी हम भूखे के भूखे ही रहते हैं। वह लोभ रूपी कुत्ता भौंकता ही रहता है। हमारे अंदर सब्र नहीं आता, संतोष नहीं आता। इसलिए स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर हम पर तरस खाते हैं, लेकिन आप सिर्फ हमारी हालत पर तरस ही नहीं खाते, हमें यहां से निकलने का तरीका भी बताते हैं। वे क्या तरीका बताते हैं? निस दिन रहो भजन में। अगर तुम काल के जाल से बचना चाहते हो तो उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखो, नाम के साथ जोड़कर रखो। वही चीज तुम्हें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है। जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो, वह शब्द सचखंड से उठता है। जब हम आंखों के पीछे आकर उसके साथ ख्याल जोड़ते हैं, वह हमें भी खींचकर मन और माया के दायरे से पार ले जाता है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटै चौथे पद लिव लाई। हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर त्रिकुटी यानी काल के दायरे के पार चले जाते हैं। हम चौथे पद अर्थात वापस सचखंड पहुंच जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द प्राप्त काल को जीत। भाई, शब्द की कमाई करके काल को जीतो, कर्मों का हिसाब किताब खत्म करो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। भाई, सच्चा नाम संभाल। गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। अगर तुम भव सागर से पार होना चाहते हो, अगर तुम जन्म मरण के दुखों से बचना चाहते हो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि बेटे बेटियों को छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर नहीं बैठना है। दुनिया में रहना है, सूरमा बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैलों में नहीं फंसना। आप कहते हैं, रहो उदास जगत में। दुनिया में रहते हुए उदास रहना है। हम उदास कब होते हैं? जब हमारे अंदर किसी से मिलने का इश्क पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, विरह और तड़प होती है, अपने आप हमारे अंदर उदासी आ जाती है। आप कहते हैं कि अपने अंदर मालिक से मिलने का इश्क पैदा करो, प्रेम और प्यार पैदा करो। जंगलों पहाड़ों में जाकर तुम्हारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज्यादा प्रेम और प्यार पैदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो दुनिया की जरूरतें हैं वे तुम्हें वहां जाने पर भी तंग करेंगे। घर बार में रहते हुए भी तुम मालिक की भक्ति कर सकते हो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम रते परम हंस बैरागी निज घर ताड़ी लाई है। घर बार छोड़कर तुम ज्यादा परम हंस बैरागी नहीं बन सकते। तुम परम हंस बैरागी तभी बन सकते हो जब तुम नाम के रंग में रंग जाते हो, मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंग जाते हो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, कामण गुणवंती हरि पाए पै पाई सिगार बनाए। दो गुणों वाली स्त्री हमेशा अपने पति को खुश रख सकती है। ये कौन से गुण हैं? एक तो उसके अंदर पति का इश्क और प्यार होता है, दूसरा उसके अंदर पति का भय और डर होता है कि कहीं मैं कोई ऐसा काम ना कर बैठूं, ऐसी बोली ना बोल बैठूं कि मेरा पति नाराज हो जाए। जिसमें ये दो गुण हैं वह हमेशा पति को खुश रख सकती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि तुम भी अपने अंदर ये दो गुण पैदा करो, दोनों गुणों का हार श्रृंगार करो। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो,
अपने अंदर मालिक का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम पैदा करो और अपने अंदर मालिक का भय पैदा करो कि कोई बुरा या मंदा पाप ना कर बैठो, किसी को बुरा भला ना कह बैठो जिससे मालिक नाराज हो जाए। वे कर्म करो जिससे मौला हमेशा तुमसे खुश रहे। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे, अपने आप ही परमात्मा को खुश कर सकोगे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, छल बल छोड़ो और चतुराई क्यों तुम पड़ो कुगती में। अब समझाते हैं कि कपट और दिखावे की भक्ति का, दुनिया से महिमा करवाने की भक्ति का कोई फायदा नहीं है। सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। हमें लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की वाह वाह हासिल करने के लिए, लोगों से जुलूस निकलवाने के लिए, फूलों के हार गले में डलवाने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी। हमें तो मालिक को खुश करने के लिए मालिक की भक्ति करनी है। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि व्यर्थ बगुला भक्त बनने का कोई फायदा नहीं। अगर मालिक की भक्ति करनी है, सच्चे दिल से करो, सच्चे दिल से करो। अपने अंदर सच्चा इश्क पैदा करो, सच्चा प्रेम और प्यार पैदा करो। दिखावे की भक्ति का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा भाई, कोई फायदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सिमरन करो, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करो और शब्द के साथ ख्याल को जोड़ो। अगर तुम ये युक्ति अपना लो तो आज ही तुम देह के बंधनों से आजाद होकर मालिक से मिल सकते हो। सिमरन और ध्यान के जरिए दुनिया में से मोह और प्यार निकालना है। शब्द को पकड़कर तुम्हें वापस मंजिल दर मंजिल अपने घर पहुंचना है। आप समझाते हैं कि केवल इस भक्ति की जरूरत है, इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कल की खबर काल फिर लेगा, वहां तुम जलो अग्नि में। आपके कहने का मतलब है कि रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए। यूं ही कागज पेंसिल लेकर स्कीमें ना बनाते रहो। अपने आप को बेवकूफ ना बनाओ कि अभी 6-7 साल में लड़के बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी कर देंगे, वे नौकर हो जाएंगे, कारोबार संभाल लेंगे, तब खाली होकर कहीं मालिक की भक्ति करेंगे। ना ही ये सोचो कि अभी तो इतने दुनिया के कामकाज हमारे सामने हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कितनी नेक नीति से तुम योजनाएं क्यों ना बनाते रहो। तुम्हें मालिक की स्कीमों का क्या पता है कि किस वक्त भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़े। यहाँ एक घड़ी का पता नहीं है, एक पल का पता नहीं है। तुम अखबारों में पढ़ते हो, न्यूज़ चैनलों में देखते हो कि रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़ा है, मुंह तक नहीं आता, कार में से पैर बाहर निकाला है, जमीन पर नहीं पड़ता, वहीं दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मन लगे ना लगे, फर्ज समझकर बैठो, ड्यूटी समझकर बैठो। धीरे धीरे अपने आप हमारा मन मालिक की भक्ति की ओर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरू में मन के साथ पूरी पूरी लड़ाई करनी पड़ती है। मालिक की भक्ति का कोई खास वक्त निश्चित नहीं है। सुबह वक्त मिलता है, सुबह फायदा उठाओ। दोपहर को वक्त मिलता है, दोपहर को भजन करो। शाम को वक्त मिलता है, शाम को करो। जो घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा मालिक की याद में बैठो। वही वक्त हमारे लेखे में लिखा जाएगा, उसी का फायदा प्राप्त होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें सावधान करते हैं कि व्यर्थ अपने आप को धोखा ना दो। रोज परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में क्या फरमा रहे हैं, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में, यों समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। श्री हुजूर स्वामी जी महाराज ने इस छोटे से शब्द में बहुत अच्छी तरह हमें खोलकर समझाया है कि परमात्मा ने इंसान का जामा किस लिए बख्शा है और किस तरह हम जिंदगी का असली मकसद भूलकर
बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसे रहते हैं। हमें भी चाहिए कि उनके उपदेश से फायदा उठाकर उठते बैठते, चलते फिरते अपने ख्याल को सच्चे शब्द के साथ जोड़कर रखें, सच्चे नाम के साथ जोड़कर रखें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। राधा स्वामी जी।